अब तक हमने 34 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग 35वें नंबर क्वेश्चन पे हैं। सुल्तान ने मलिकों, अमीरों, दरबार के अधिकारियों तथा जिम्मेदार और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न जाने और दावत खानों में सामूहिक पार्टी न करने का आदेश दिया। सुल्तान को सूचित किए बिना और उसकी अनुमति दिए बिना उनके बीच अंतर्विवाह की इजाज़त नहीं थी। सुल्तान को पहचानिए कौन था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक था। इसका मूल नाम अली गुरशाह था। उसने द्वितीय सिकंदर सानी, पृथ्वी के शासक का, सुल्तान, जनता का चरवाहा और युग विजेता जैसी उपाधियां धारण की थी और धर्म को राजनीति से पृथक रखते हुए जामिन उल खिलाफत, खलीफा का नायब की उपाधि भी धारण किया था। उसने विद्रोहों के दमन के 4 अध्यादेश जारी किए थे। पहला अध्यादेश था कि धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनना है। दूसरा, गुप्तचर विभाग का गठन। तीसरा, मद निषेध को लागू करना। चौथा, अमीर मलिकों और दरबार के अधिकारियों और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे घर जाने, सामूहिक दावत खानों पार्टी न करने का आदेश दिया। और अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सर्वाधिक छाबर मंगोल आक्रमण होता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सर्वाधिक बार हुआ है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमानों में अमीरों को मसनद आली के नाम से संबोधित करता था? तो वो थे बहलुल लोदी। बहलुल लोदी दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश लोधी वंश का संस्थापक था। वह अपने अमीरों सरदारों को मसनद आली कहकर पुकारता था। इसका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था। वह अफगान सरदारों को अपने समकक्ष मानता था। बहलुल लोदी अपने सरदारों के खड़े रहने पर खुद भी खड़ा रहता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और फिरोज तुगलक क्रमशः गुलाम वंश तथा खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। आते हैं नंबर 37 पे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तक। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कुव्वतुल इस्लाम तक जाने का एक प्रवेश द्वार है। अलाई दरवाजे का निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट करवाया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित यह मस्जिद हिंदू मुस्लिम शैली पर निर्मित प्रथम भवन है और अलाई दरवाज़ा कुव्वतुल इस्लाम तक जाने का मार्ग प्रदान करता है। आते हैं नंबर 38 पे। किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? तो वह थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी शिक्षित और विद्वान शासक था। वह फारसी भाषा का ज्ञाता था और गुलरुख के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। वह विद्वानों का सम्मान करता था और उन्हें संरक्षण प्रदान किया। प्रत्येक रात 70 विद्वान उनके सैया के पास बैठकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करते थे। उसके समय में संस्कृत के कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। सिकंदर लोदी के संरक्षण में उनके वजीर मियाँ भुआ ने संस्कृत भाषा के औषधि शास्त्र के एक ग्रंथ का तिब्कात सिकंदरी या फरहंग सिकंदरी नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया। जौना खान किसका प्रथम नाम था? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां, जिसे जौना खां के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन के 5 पुत्र थे, जिनमें मोहम्मद बिन तुगलक सबसे बड़ा पुत्र था। उसका मूल नाम मलिक फखरुद्दीन था। वह जूना खां के नाम से जाना जाता था। 1320 ईस्वी में जब सुल्तान गयासुद्दीन शासक बना तो जूना खां को उलू खां की उपाधि दी और उसे अपना युवराज तथा उत्तराधिकारी घोषित किया। अब आते हैं नंबर 40 पे। किसने अमीरान सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और इसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता और सैन्य अधिकारी होते थे? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्न श्रेणी में मंगोल अधिकारियों को सदा कहा जाता था। उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने संरक्षण प्रदान किया था। सदा अथवा 100 सुमंगोल सेना में 100 सैनिकों का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को कहा जाता था, किंतु भारत में इसका उपयोग 100 गांव की एक इकाई के लिए होने लगा था। सदा अमीरों में मंगोल गांव की एक इकाई के लिए होने लगा था। सदा अमीरों में मंगोलों के अतिरिक्त तुर्क, अफगान, राजपूत और भारतीय मुसलमान भी शामिल थे। इनका कार्य अपने प्रशासनिक क्षेत्र में कर वसूली के साथ साथ शांति व्यवस्था भी स्थापित करना था। नंबर 41 कहता है क्वेश्चन कि किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? तो वह थे मोहम्मद तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन शासकों में सबसे शिक्षित शासक था। उसमें अरबी, फारसी, गणित, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। वह एक अच्छा कवि और सुलेखक था। उसे फारसी कविता का अच्छा ज्ञान था। अपनी विद्वता के कारण उसे अपने युग का अरस्तु कहा जाता है। एस आर शर्मा के शब्दों में वह अपने युग की सामरिक विजयों में पारंगत होने के अतिरिक्त फारसी कला का प्रखर छात्र, लेखन शैली का आचार्य, वागी विलास के युग का एक प्रखर प्रवक्ता, एक दार्शनिक, तर्कशास्त्री, यूनानी विद्या, अध्यात्म विज्ञान में निपुण था। चांदी का टंका और तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया? तो यहाँ देखेंगे शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। वह इलबरी जनजाति का तुर्क था तथा दिल्ली का पहला सुल्तान था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। ऐबक के समय में राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। वह एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। विद्वानों के प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय उसे ही प्राप्त है। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतर प्रचलित किया था और सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। राजवाही एवं उलूग खानी थी। क्या थी? तो फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गए नहरों के नाम। कृषि के विकास हेतु दिल्ली सल्तनत के शासकों ने सिंचाई के कृत्रिम साधनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया। सिंचाई व्यवस्था का सर्वाधिक विकास तुगलक काल में हुआ। सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। फिरोज तुगलक पहला शासक था जिसने बांध बनाकर वर्षा का पानी एकत्रित करने की योजना क्रियान्वित की। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई 5 प्रमुख नहरें हैं: उलूग खानी नहर, राजवाही नहर, सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक की नहर, घग्गर से फिरोजाबाद तक की नहर, यमुना से फिरोजाबाद तक की नहर। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा? तो वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। यह इलबरी जनजाति का तुर्क था। ऐबक की मृत्यु के बाद ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर गया उसके बाद आराम शाह सिंहासन पर बैठा। आराम शाह को युद्ध के युद्ध में पराजित कर इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में शासक बना। इल्तुतमिश एक दास था तथा दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल-मुनसिर बिल्लाह से प्राप्त की। खलीफा ने उसे विशिष्ट अधिकार पत्र एवं सम्मान सूचक वस्त्र, खिलत एवं नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि प्रदान किया। आते हैं नंबर 45 पर। देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना की थी किसने? भिल्लम ने। तो यादव राष्ट्रकूटों एवं चालुक्यों के उत्कर्ष काल में अधीनस्थ सामंत राजाओं की अच्छी स्थिति रखते थे। यादव राष्ट्रकूट और चालुक्यों के उत्कर्ष काल में जब इनका उद्भव हो रहा था उस टाइम अधीनस्थ सामंत राजाओं की स्थिति रखते थे। लेकिन जब चालुक्यों की शक्ति क्षीण हुई तो वे स्वतंत्र हो गए और देवगिरी दौलताबाद वर्तमान हैदराबाद क्षेत्र को केंद्र बनाया। 1187 ईस्वी में यादव राजा भिल्लम ने अंतिम चालुक्य राजा सोमेश्वर चतुर्थ को परास्त कर कल्याणी पर भी अधिकार कर लिया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो वो थे इल्तुतमिश। 1211 से 1236। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, जिसे सुल्तान के रूप में उसको स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला ग्रंथ में है या किस भाषा में लिखी गई है? तो यह अरबी भाषा में लिखी गई। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके जो डिफाइन किया गया उस पर। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी जो है रेहला नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। रेहला की रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने अरबी भाषा में की थी, जो उसकी यात्रा वृत्तांत है। इस ग्रंथ में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था के बाद हम बात करते हैं उसकी मृत्यु की परिस्थितियों का वर्णन है। 48 में आ जाए। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, न कि प्रभुसत्ता पर था। वो कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी वह सुल्तान था जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, ना कि प्रभुसत्ता पर। अलाउद्दीन भी बलबन के समान राजत्व के सिद्धांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। अलाउद्दीन भी राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। अलाउद्दीन के ही शब्दों में, मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासनकाल में किया गया? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जहाँ से देख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के काल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी। एक अध्यादेश द्वारा अपनी उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। इसके लिए उसने बिस्वा की इकाई माना। बिस्वा को क्या किया? इकाई माना। सल्तनत काल में मसाहत भू मापन प्रणाली को पुनर्जीवित करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त है। वह लगान को गले के रूप में लेना पसंद करता। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है। देखते हैं क्या कहता है। अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन ने अपने पुत्र कैखुसरौ मोहम्मद के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किसने? बलबन ने अपने मरने से पहले अपने पौत्र मतलब अपने पुत्र के बेटे को कैखुसरौ को मोहम्मद के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किंतु बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र रच के कैखुसरौ को सुल्तान की सूबेदारी देकर उसे यहाँ भेज दिया तथा बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बनाया। राज्यारोहण के अवसर पर कैकुबाद की आयु मात्र 17 से 18 वर्ष की थी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। नंबर 51 कहता है निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था कहाँ का? वो इल्तुतमिश का था। वजीर निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का प्रसिद्ध वजीर था। इल्तुतमिश के समय में जब उलेमाओं ने हिंदुओं के समक्ष मृत्यु या इस्लाम की शर्त रखने की पेशकश की तो वजीर जुनैदी ने कहा कि हाल ही में भारत में विजय प्राप्त हुई है। मुसलमान समुद्र में केवल एक बूंद के समान है और यह संभव है कि यह आदेश लागू करने पर हिंदू आपस में मिल जाएंगे और व्यापक स्तर पर गड़बड़ी पैदा हो सकती है। नंबर 52 कहता है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी अंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी की प्रसिद्ध सेनापति जफर खां 1299 में कुतली ख्वाजा के नेतृत्व में हुए मंगोल आक्रमण के विरुद्ध वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। मंगोलों का यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल का सबसे खतरनाक आक्रमण था। मंगोलों का सबसे अधिक बार आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही हुआ था। किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान अकद खां का विद्रोह हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अकद खां का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के अलावे अलाउद्दीन के काल में 3 और लोगों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने अमीरों का आपस में विधवा कर प्रतिबंध लगा दिया और उनके अधिक से अधिक सरकारी खजाने में जमा करवाना शुरू किया। सिकंदर लोदी ने जब आक्रमण किया तो दुर्ग न जीत पाया। उस समय ग्वालियर का तोमर शासक कौन था? तो मानसिंह। सिकंदर लोदी राजपूत राज्य को जीतने में अवश्य सफल रहा, परंतु ग्वालियर के तोमर शासक मानसिंह को पूर्णतः अपने वश में नहीं कर पाया। तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन की स्थापना तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की स्थित पहाड़ियों पर करवाया। इसी दुर्ग में एक दुर्ग का निर्माण कराया गया जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता है। इसी किले के अंदर उत्तरी भाग में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का पंचभुजीय मकबरा कृत्रिम झील के भीतर स्थित है। इसके निर्माण में लाल पत्थर तथा संगमरमर का प्रयोग हुआ है। उसने दिल्ली के किले के अंदर मनहरे बहिशत का निर्माण करवाया जिसे दुर्गेश्वर नगर भी कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित राजवाही नहर का पुनर्निर्माण नहर-ए-साफ के नाम से कराया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। रायचूर के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? इस्माइल आदिल शाह।
राजपूत के युद्ध में। 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल खान ने उड़ीसा के गजपतियों से गठबंधन कर रायचूर दोआब की अभिधिकृत कर लिया। इसकी पुनः प्राप्त करने के कृष्णदेवराय के अभियान को नूनिज ने वर्णन किया है। उसने 10 लाख सैनिकों के साथ प्रस्थान कर रायचूर दोआब को घेरा डाला। 19 में 1520 ईस्वी को दोनों पक्षों में निर्णयात्मक युद्ध हुआ। प्रारंभ में मुस्लिम सेना द्वारा तोपों के प्रयोगों में से सघन हिंदू सैन्य पंक्तियों को भारी क्षति पहुंची, लेकिन अंततः कृष्णदेवराय की सैन्य कुशलता की बदौलत मुस्लिम नेताओं को तितर बितर कर दिया गया। इस्माइल आदिल खान ने स्वयं किसी प्रकार हाथी पर सवार होकर युद्ध मैदान में भागकर अपनी जान बचाई। निम्नलिखित में से किसे जजिया कर का भुगतान करना होता था? हिंदू पुरुष को। जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला गैर धार्मिक कर था। इसके बदले उसके जीवन और संपत्ति की रक्षा होती थी और सैनिक सेवा से मुक्त कर दिए जाते थे। स्त्रियां, बच्चे, भिखारी, पुजारी, साधु आदि इसी कार्य में से मुक्त थे। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, जो पहले इस प्रकार के कर से मुक्त थे। जियाउद्दीन बर्नी के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 और 3 वह मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था और वह तारीख़ फिरोज शाही का लेखक था। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 ईस्वी में एक शिक्षित परिवार में हुआ था। उसके पिता सुल्तान बलबन के शासनकाल में एक उच्च पदाधिकारी थे। बर्नी भी एक विद्वान सिद्ध हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने उसे दरबार में एक सम्मानित स्थान प्रदान किया और वह मोहम्मद तुगलक के भी निकट संपर्क में रहा, परंतु सुल्तान फिरोज तुगलक उससे अप्रसन्न हो गया, जिसके कारण बर्नी के अंतिम जीवन आर्थिक संकट से व्यतीत हुए। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म सैयद परिवार में बरन में हुआ था, जो कि आधुनिक बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। फख्र मुदबिर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। अदब अल हब्र वंश शुजात। फख्र मुदबिर सल्तनत काल में गुलाम वंश के सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी इतिहासकार थे। उन्होंने अपनी पुस्तक अदब अल हब्र वंश शुजात में राजा द्वारा युद्ध और उसकी वीरता का बड़ा ही विशद वर्णन किया है। ये फारसी के लेखक थे जो दिल्ली सल्तनत में सक्रिय थे। ऐसा माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के वजीर के रूप में कार्यरत इनका पूरा नाम फख्र अल दीन मोहम्मद अल इब्न मंसूर मुबारक शाह अल कुरैशी था। इसको उपनाम फख्र मुदबिर से जाना गया है। निम्नलिखित में से गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक कौन थे? हेमरतन। जैन मुनि हेमरतन सूरी ने गोरा बादल चौपाई के निर्माण किया, जिस पर साहित्यिक कृति को सुनकर गांव-गांव की प्रजा वीर ऐसे प्रेरित होकर मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार हो जाती थी। सूरी जी को महाराणा प्रताप अपना गुरु तुल्य मानते थे। महारानी पद्मिनी, वीर गोरा और बादल के चरित्र को राष्ट्रीय चरित्र माना गया और इस चरित्र ने मेवाड़ के जन में प्रखर राष्ट्रीय भावना का निर्माण भी किया, जो भावना महाराणा के संघर्ष में हर कदम पर अटूट हिस्सा बनी थी। किसने दीवाने इंशा का नेतृत्व किया? दबीर खास ने। सल्तनत काल के समय पत्र व्यवहार के कार्य के लिए सुल्तानों ने एक विभाग स्थापित किया, जिसे दीवाने इंशा कहा जाता था। इसका संचालन दबीर ममालिक या दबीर खास